ध्यान कोई दुनिया से बाहर नहीं, दुनिया के भीतर की आवश्यकता है। यह आवश्यक है आपके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इसकी साधना बहुत मुश्किल भी नहीं है। हिमालय परंपरा की योगी डॉक्टर स्वामी राम का नजरिया। किसी भी प्रकार के आसन के लिए एक साधक को मजबूत एवं स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर एक उपकरण है एवं इसकी देखभाल ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए। शरीर मन का प्रकटीकरण है। मन के कारण ही शरीर एवं तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न होती है। पूरे का पूरा शरीर मन में समाहित है, किंतु संपूर्ण मन शरीर में समाहित नहीं होता है। जो कुछ भी शरीर में है उसे मन तो जान सकता है, परंतु वह सब कुछ जो मन में है उसे शरीर नहीं जान सकता। शारीरिक स्वास्थ्य को आध्यात्मिक अभ्यास का एक अति आवश्यक अंग समझा गया है। एक अस्वस्थ शरीर मन को भटकाता है, क्योंकि समस्त ऊर्जा मात्र शरीर की तरफ ही प्रवाहित होने लगती है। एक व्यक्ति अस्वस्थ शरीर के साथ अपने अस्तित्व के अन्य पक्षों पर कार्य करने की ऊर्जा नहीं रखता है। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा मत कीजिए। शरीर एक उपकरण है जिसे रखरखाव की आवश्यकता होती है। आप अपने शरीर, श्वास एवं मन के केवल संरक्षक है। आप एक विशुद्ध आत्मा है। यही आपकी वास्तविक प्रकृति है। ध्यान एक बिना गति की यात्रा है। बाह्य संसार में आपको आगे निकलने के लिए चलना पड़ता है। ध्यान में आप चलते नहीं हैं, फिर भी प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम बात आपको यह सीखनी चाहिए कि शारीरिक रूप से कैसे स्थिर हुआ जाए। 1 माह शरीर को स्थिर बनाने में लगाइए। आप पाएंगे कि आप सरलता से अपने शरीर के खिंचाव, कपकपी एवं झटकों को रोकने में समर्थ हैं। जब शरीर स्थिर होता है तो आप अति आनंद एवं विश्वास को प्राप्त करते हैं। इस स्थिरता का आनंद लेना सीखिए। आपने अभी तक चाहे जितने भी प्रकार के आनंद का अनुभव किया हो, स्थिरता आनंद के उन समस्त प्रकारों में सर्वोच्च है। प्रतिदिन एक ही समय पर दृढ़ निश्चय के साथ एक शांत एवं निर्वात स्थान पर स्थिर बैठना सीखिए। बिना हिले डुले आरामदायक स्थिति में बने रहना सीखिए। अपने मन को कहिए कि शरीर को स्थिर बनाए। ऐसा करने में किसी प्रकार की जबरदस्ती या कठोरता नहीं होनी चाहिए। यदि आप यह जानते हैं कि कुछ समय तक स्थिर कैसे रहा जाए, तो आप अपनी श्वास को शांत बनाने में समर्थ होंगे। बिना शांत श्वास एवं प्रशांत मन के आध्यात्मिकता नहीं होती है। हम शरीर को स्थिर, श्वास को शांत एवं मन को निश्चल क्यों बनाते हैं? हम यह इसलिए करते हैं ताकि ये हमारे लिए व्यवधान उत्पन्न न करे। अपने अंगूठे को तर्जनी से स्पर्श कराते हुए, यानी ज्ञान मुद्रा बनाते हुए, हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए। यह मुद्रा अथवा भंगिमा शरीर में एक चक्कर बनाती है जो आपकी ऊर्जा को शरीर के बाहर नहीं जाने देती। आपको अपने लिए एक आसन का चयन करना होगा। आसन जिसे आप ध्यान के लिए प्रयोग करते हैं वह ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अचल एवं आराम से रहें, एवं ऐसा होना चाहिए जो आपके सिर, ग्रीवा एवं धड़ को
एक सीध में रख सके। ध्यान के लिए कुछ पारंपरिक आसन हैं, जैसे सुखासन। सबसे सरल आसन पालथी मारकर जमीन पर बैठना है। यदि आपके पैर लचीले हैं तो आप स्वास्तिक आसन यानी शुभ मुद्रा को अधिक सुविधाजनक पा सकते हैं। पद्मासन यानी कमल मुद्रा का प्रयोग करने की सलाह नहीं दी गई है, क्योंकि इस आसन में मूल बंध को करना संभव नहीं होता। ध्यान के लिए सर्वोच्च आसन सिद्धासन यानी पूर्ण मुद्रा है। इस मुद्रा में यदि आप धीरे धीरे एवं क्रमिक रूप से अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका शरीर एक मूर्ति की तरह बन गया है। सिद्धासन को उन लोगों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है। आप ध्यान के लिए चाहे कोई भी आसन का प्रयोग कर रहे हों, आरंभ से ही आपको मूल बंध को करना अवश्य सीखना चाहिए। आपको गुदा अवरोधनी का संकुचन करना चाहिए एवं तब तक इस संकुचन को बनाए रखना चाहिए जब तक आपका आसन लगा हुआ हो। और दिन में कम से कम 3 बार आपको कुछ सामान्य श्वास की क्रियाओं को करना चाहिए। श्वास की नियमितता व्यक्ति को आसानी से मन के रूपांतरणों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता करती है। श्वास के किसी भी व्यायाम पर बिना डायफ्रामेटिक श्वास प्रक्रिया के आधिपत्य नहीं किया जा सकता। अपनी पूर्ण क्षमता के साथ धीरे से अपने होठों को बंद करते हुए एवं नाखूनों से श्वास को भीतर लेते हुए अपने उदर को अंदर की तरफ धकेलिए। फिर अपने उदर को बिना किसी बल अथवा श्वास लिए हुए ही शिथिल कीजिए। जब आप अपने उदर को पूर्णतः अंदर की तरफ धकेलते हैं तो आपका डायफ्राम भीतर की तरफ अंदर जाता है। बदले में डायफ्राम फेफड़ों के विरुद्ध अंदर की ओर जाता हुआ और फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड अथवा प्रयोग में लाई गई वायु को बाहर निकालने में सहायता करता है। जब आप उदर को श्वास के लिए धीरे से शिथिल करते हैं तो डायफ्राम भी शिथिल होता है एवं फेफड़े पूर्ण रूप से फैलते हैं। अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कम से कम 10 बार श्वास लीजिए एवं छोड़िए। यह आपकी निष्क्रिय एवं नकारात्मक मनोदशा को शांत करने में सहायता करेगा। शवासन में दिन में 3 बार 5 से 10 मिनट तक अभ्यास कीजिए। डायफ्रामेटिक श्वास का अभ्यास करते समय अपनी गुदा को धीरे से संकुचित कीजिए ताकि गुदा एवं योनि संबंधी मांसपेशियां शिथिल न रह जाएं। यह व्यायाम अश्विनी मुद्रा कहलाता है। यह बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इस क्षेत्र का व्यायाम नहीं हो पाता। यह अपान वायु के प्रवाह को बाधित होने से बचाएगा। ध्यान रखिए, जब आप श्वासों का व्यायाम कर रहे हों तो पूरा ध्यान दीजिए। मनोयोग ही श्वास एवं ध्यान दोनों की कुंजी है। जब आप ध्यान करते हैं तो तर्जनी व अंगूठे को जोड़ते हुए एक बंध बनाकर, जिसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, हाथों को अपने घुटनों पर रखिए। अपने शरीर का सिर से लेकर पांव तक सर्वेक्षण कीजिए एवं देखिए कि आपके शरीर का प्रत्येक भाग पूर्णतया आराम से है। धीरे से अपनी आंख बंद कर लीजिए एवं पुनः मानसिक रूप से निरीक्षण कीजिए। मन को शरीर के प्रति जागरूकता लाना सीखने दीजिए।
अभ्यास के अभाव में पैर सुन्न हो सकते हैं, धीरे धीरे यह अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आपके पैरों की सुन्नता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। यौगिक श्वास के व्यायामों के अभ्यास करने से व्यक्ति श्वास लेने व छोड़ने के मध्य संतुलन को प्राप्त करता है। श्वास लेने तथा छोड़ने की नियमितता शरीर तथा मन को स्थिर करने में सहायता करती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे भी ध्यान पर और ज़्यादा जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।